मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप सभी को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, नन मतलब नहीं, प्रॉफिटेबल मतलब लाभ, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसलिए इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं गैर लाभकारी संगठन। क्या कहते हैं? गैर लाभकारी संगठन। और गैर लाभकारी को कभी कभी हम लोग अलाभकारी भी कहते हैं, अलाभकारी संगठन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया कि आज जो चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन या अलाभकारी संगठन का लेखांकन। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक तो आप समझ गए कि गैर लाभकारी मतलब कि ऐसा जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उसे ही ना कहते अलाभकारी, या गैर मतलब कि बिना लाभ का। और दूसरा है संगठन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले हम लोग समझेंगे कि संगठन क्या है। संगठन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब व्यक्तियों का समूह, जब व्यक्तियों का समूह एक निश्चित उद्देश्य, व्यक्तियों का समूह जब एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। यानी कि कोई भी मनुष्य जब समूह बनाकर के कोई भी काम करता है, जब कोई भी मनुष्य समूह बनाकर कोई भी काम करता है तो उसे हम लोग संगठन कहते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों के समूह राजनीति करने का काम करता है तो उसे हम लोग राजनीतिक संगठन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मिलकर के धर्म का प्रचार का काम करते हैं तो उसे हम लोग धार्मिक संगठन कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलकर शिक्षा का काम करते हैं तो उसे हम लोग शैक्षणिक संगठन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से संगठन अनेक प्रकार के होते हैं और संगठन का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, है ना, ग्रुप ऑफ द पर्सन, व्यक्तियों का समूह। और जब वो समूह मिलकर के कोई काम करता है तो उसे ही हम लोग संगठन कहते हैं। हाँ, लेकिन उस संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति धार्मिक संगठन बनाता है तो उसके जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का उद्देश्य धर्म का काम करना होगा, धर्म का प्रचार करना होगा। अगर कोई व्यक्ति शैक्षणिक संगठन बनाते हैं तो उसके जितने भी सदस्य हैं, व्यक्ति के समूह में जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य शिक्षा का ही काम करेंगे तो वह शैक्षणिक संगठन कहलाएगा। फिर जैसे कि एक और उदाहरण दे सकते हैं आपको, स्वास्थ्य संगठन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्वास्थ्य संगठन मतलब ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य का काम करना है, जो स्वास्थ्य के लिए काम करता है तो वह स्वास्थ्य संगठन के नाम से कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि संगठन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और संगठन का मतलब होता है कि जब व्यक्तियों का समूह एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। अब यह जहाँ पर जो आ जाता है संगठन, ये संगठन दो तरह के होते हैं। ये जो संगठन है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो तरह के होते हैं। अब वो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? तो एक का नाम होता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक का नाम क्या हो गया?
प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे का नाम क्या हो गया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और अभी हमें इस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पढ़ना है। तो संगठन कितने तरह के हो गए, 2 तरह के संगठन हो गए, एक हो गया प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हो गया नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिटेबल मतलब कि लाभकारी संगठन, और दूसरा हो गया नॉन प्रॉफिटेबल मतलब कि अलाभकारी संगठन। और अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसकी दोनों की परिभाषा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट ही हो रहा है कि लाभकारी संगठन वैसा संगठन है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो यानी कि ये लाभकारी संगठन हो गया। और दूसरा हो गया अलाभकारी संगठन, ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं अलाभकारी संगठन। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि आज जो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग गैर लाभकारी संगठन या अलाभकारी संगठन के नाम से भी जानते हैं। इस अध्याय को समझने के लिए मैंने कहा कि पहले हमें समझना होगा कि संगठन क्या है। तो संगठन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और जब व्यक्तियों का समूह, समूह का मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को हम समूह कहते हैं। तो जब व्यक्तियों का समूह एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करता है तो उसे हम संगठन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने कहा धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, शैक्षणिक संगठन, स्वास्थ्य संगठन, तो ये इस तरह के संगठन हो गए। अब यह संगठन कितने तरह के होते हैं, तो ये संगठन 2 तरह के होते हैं, एक होता है लाभकारी संगठन और दूसरा होता है अलाभकारी संगठन। और नाम से ही स्पष्ट है कि लाभकारी मतलब ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो ये लाभकारी संगठन कहलाता है। और ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है तो उसे हम लोग अलाभकारी संगठन कहते हैं। और अभी हम लोग अलाभकारी संगठन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये आप स्पष्ट आप सोच रहे होंगे सर लाभकारी संगठन, तो ये आप पढ़ चुके अभी तक फर्स्ट ईयर में जितने भी आप चीज़ें पढ़े हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल, ये सारे के सारे जो था वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड था। अतः प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब तक आपने लेखांकन में जो भी जानकारी हासिल करी है और फर्स्ट ईयर में जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं वे सभी के सभी जो है, या सेकेंड ईयर में अभी आपको जितनी भी चीज़ पढ़ाए गए हैं वे सभी लाभकारी संगठन से ही संबंधित है। अतः लाभकारी संगठन के बारे में जानना आपको विशेष नहीं है, जानना है अलाभकारी संगठन, लेकिन मैं दोनों के विषय में ही थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहीं पर वीडियो को आप रोक करके इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो अभी हम आपको बताएंगे लाभकारी संगठन के बारे में।